और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आईवी इज ग्रेटर देन आरवी। सिंपल सा, अगर आईवी हमारे लिए रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ज्यादा है तो हमें ऑप्शन सेलिंग करना आज के टाइम पे हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो वंस अगेन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवी क्या होता है, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी क्या होता है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने इसका कैलकुलेशन सीख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा किस टाइम पर ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफरेबल है और किस टाइम पर ऑप्शन बाइंग करना प्रेफरेबल है। हर बार अगर आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तब भी शायद आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आप हर टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं देन ऑल्सो आपको हो सकता है प्रॉब्लम आएगी। मार्केट का एक फेज होता है जब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी होती है, और मार्केट का ही एक फेज होता है जब हमें ऑप्शन बाइंग करनी होती है। इसी चीज को आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिक से समझने वाले हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, रियलाइज वॉलेटिलिटी क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सो आई वांट कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो दोबारा से वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईवी जब हम बोल रहे हैं, आईवी का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटिलिटी कितना इम्प्लाई हो सकती है। इसका मतलब है फ्यूचर का एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी कितना है, उसे हम कह रहे हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, आरवी, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी ये बताता है कि हिस्टोरिकली कितना वॉलेटिलिटी रहा है। हिस्टोरिकल कितना वॉलेटिलिटी है उसे हम कहते हैं रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। आईवी है जो बताता है कि फ्यूचर में कितना वॉलेटिलिटी आने वाला है, और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी ये है जो बताता है हिस्टोरिकल हमारा कितना वॉलेटिलिटी रहा है। अब आप पूछेंगे कि किस टाइम पर हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या किस टाइम पर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो इसका आंसर निकलेगा बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन आईवी एंड आरवी। आईवी माइनस आरवी, यानी आईवी अगर रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ज्यादा है, अगर आईवी ग्रेटर देन रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, और अगर आईवी लेस देन रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है तो हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। आप दोनों टाइम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, हो सकता है पैसे बने, हो सकता है ना भी बने। बट अगर आप लॉजिकल तरीके से करेंगे, कब आपको बाइंग करनी है, कब आपको सेलिंग करनी है, तो आपके ऑड्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये चीज हम स्टैटिस्टिकली इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी को हम न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप सीधा फॉर्मूला इसके अंदर डालेंगे गूगल शीट में, तो इट इज वेरी इजी, आपको सीधा रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी के लिए डेटा आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, हम निफ्टी 50 का ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू ले रहे हैं एवरी डे, ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम, क्योंकि मैंने ऑल लिखा है, और लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस का। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस के ओपन हाई लो क्लोज की वॉल्यूम्स आ जाएंगी। अब देखिए ओपन हाई लो क्लोज आ गया। अब क्योंकि मैं आपको वॉलेटिलिटी सिखाना चाहता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंट्राडे, क्योंकि मेरा जितना भी ट्रेड्स होता है सारे के सारे इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्राडे वॉलेटिलिटी, इंट्राडे वॉलेटिलिटी। अब इंट्राडे वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, लो और हाई के बीच का डिफरेंस। हम ओपन और क्लोज को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं हाई और लो को। तो मैं यहाँ पे हाई माइनस लो करूंगा तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी। काफी इजी है, आपको सारी वॉलेटिलिटी आ गई। इसका मतलब क्या है, 6 अगस्त को निफ्टी 72.9 पॉइंट्स मूव किया, उसी तरीके से 7 अगस्त को निफ्टी मूव किया है 107.65 पॉइंट्स, और साइमल्टेनियसली आप देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे चलते चलते हमारी वॉलेटिलिटी करीब 109 पॉइंट से, कभी 147 पॉइंट से, कभी 207 पॉइंट से। हाई और लो के बीच का डिफरेंस। अगर आप चाहें तो इस डेटा को कुछ 30 डेज के लिए भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपको 20 डेज ही करना है। आप 30 डेज कर दीजिए तो आपको डेटा जो आएगा वो 30 डेज का आ जाएगा, 30 ट्रेडिंग सेशंस। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना ड्यूरेशन का डेटा चाहिए। फॉर मी आई विल टेक लेट्स से 20 डेज का सेशन। आप चाहें तो सिर्फ 5 डेज का भी वैल्यूज को ले सकते हैं। 5 डेज के जनरली जो मैं लेता हूँ, मैं 20 डेज का वैल्यू लेता हूँ। 20 डेज के लिए जो भी हमारा
रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है, वो हमारे पास में ये है। अब रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्लोज माइनस ओपन भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीके की वॉलेटिलिटी है, जो बता रही है क्लोज और ओपन के बीच का वॉलेटिलिटी। दूसरा आप लिख सकते हैं प्रीवियस डे क्लोज से लेके नेक्स्ट डे क्लोज तक की वॉलेटिलिटी, दैट इज आल्सो अ वॉलेटिलिटी। तो पर्पस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको हाई और लो की वैल्यू लेनी चाहिए। अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्लोज माइनस क्लोज लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हाई माइनस लो की वैल्यू लेनी चाहिए। अब देखिए लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी 72 पॉइंट्स के प्रोबेबिलिटी सॉरी कभी 72 पॉइंट्स का वॉलेटिलिटी है, कभी 147 पॉइंट्स है, कभी 207 पॉइंट्स है। अलग-अलग तरीके टाइम पे अलग-अलग हमारे लिए वॉलेटिलिटी। बट हम यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं व्हिच इज एवरेज वॉलेटिलिटी। यार एवरेज वॉलेटिलिटी कितनी है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो हमारे पास में आ गया 129.62 पॉइंट्स। यानी एवरेज वॉलेटिलिटी मेरा क्या आ गया 129.62 पॉइंट्स। कभी हो सकता है वॉलेटिलिटी 129.62 से कम होगी, कभी 129.62 से ज्यादा होगी। ऑन एन एवरेज हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है आज के दिन पे या नेक्स्ट किसी भी ट्रेडिंग सेशन पे, वो होने वाला है 129.62 पॉइंट्स। और ये एवरी सिंगल डे चेंज होगा जैसे जैसे आपका डेटा चेंज होता जाएगा। अब एवरेज वॉलेटिलिटी मेरे पास में आ गया 129.62। अब इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। यही मेरे लिए रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है सिंपल टर्म्स में। ओके, यहां तक आई गेस आपको समझ में आया होगा। आई एम श्योर इट्स नॉट वेरी टफ। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी बिकॉज ये स्लाइटली ट्रिकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए निफ्टी 50 की, और साथ में हमें चाहिए इंडिया विक्स का, प्लस हमें ये चाहिए डेज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप ये लिखेंगे गूगल फाइनेंस इंडेक्स एनएसई कॉलन, और जिसके लिए हमें चाहिए तो हमने ये डाला हमारे पास में निफ्टी 50 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाएगा विच इज 24267.55। अब हमें इसी तरीके से इंडिया विक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्ट्रेट इसको ड्रैग करेंगे या आप कमांड डी करेंगे कंट्रोल डी करेंगे तो 10.84% हमारे लिए इंडिया विक्स भी आ जाएगा। बट क्योंकि हमें ये परसेंटेज में चाहिए तो मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएगी 10.84%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10.84% का मतलब है निफ्टी अपने करंट प्राइस से ऊपर या नीचे कितना जा सकता है 10.84%। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इस इंडिया विक्स 10.84 का मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर इज a 68% chances that the index which is nifty 50 will close between 10.89% अप और डाउन, ऊपर या नीचे कहीं पर क्लोज करेगा। हमें नहीं पता ऊपर क्लोज करेगा या नीचे क्लोज करेगा। हमें सिंपल सा जो पता है वो ये है कि अगर इंडिया विक्स 10.89% है तो निफ्टी आने वाले एक साल में आने वाले एक साल में देर आर 68% चांसेस कि वो 10.89% या तो ऊपर क्लोज करेगा या 10.89% के नीचे क्लोज करेगा। ये जो रेंज है 10.89% की, ये रेंज हमारे पास में आती है इंडिया विक्स से। दिस इज फॉर 365 डेज। ओके, 365 डेज में देर इज अ 68% प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी 50 10.89% अप और डाउन इस रेंज में कहीं पर क्लोज करेगा। ओके, अब इससे हम निकालते हैं डेली वॉलेटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, डेली वॉलेटिलिटी। अब देखिए डेली वॉलेटिलिटी निकालने के लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ इंडिया विक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन की वॉलेटिलिटी कितनी है। तो ये 10.89% डिवाइडेड बाय हमने कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 365। अगर आपको वीकली वॉलेटिलिटी निकालनी है, तो वीकली वॉलेटिलिटी के लिए हमारे पास वीक्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो आप सेम स्क्वायर रूट ऑफ 365 की जगह 52 करेंगे तो आपको वीकली वॉलेटिलिटी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको परसेंटेज में कर देता हूँ, यानी 0.57%। अगर डेली वॉलेटिलिटी हमारे पास में 0.57% है, तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी? एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी हमारे पास में आएगा 0.57 इंटू 24267, यानी 138.29। अब ये 138.29 ही हमारे लिए क्या है? आईवी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। यानी कि निफ्टी ये इंप्लाई कर रहा है कि भाई वो एक दिन में 138 पॉइंट्स अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो हमारे लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना आ गया? 138.327। ऑफ कोर्स ये जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, ये सुपरफिशियल लेवल पे है, आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि आईवी और आरवी को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन अगर आप डेप्थ में जाएँगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी कि इसी को हम थोड़ा-सा और फाइन रिफाइनमेंट कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक, बेसिक आइडिया यही है। आईवी कैसे निकालते हैं? यूजिंग इंडिया विक्स, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारे पास में पॉइंट्स वाइज़ आ जाएगा। अब क्योंकि हमने पॉइंट्स निकाल लिए और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आईवी इज़ ग्रेटर देन आरवी, सिंपल सा। अगर आईवी हमारे लिए रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ज़्यादा है, तो हमें ऑप्शन सेलिंग करना आज के टाइम पे हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। यही अगर आईवी लेस देन रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी आता, तो हमारे लिए ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब वैल्यूज़ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन को चेंज करेंगे। आपका ड्यूरेशन आप जितना बड़ा लेंगे, वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। बट दिस डिपेंड्स ऑन कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो 20 डेज़ का डेटा हमारे लिए काफ़ी होता है। इट गिव्स अस ऑप्टिमम वेरी गुड रिजल्ट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यूज़ करेक्ट हो जाती हैं। सो आई गेस आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझ में आया होगा, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी समझ में आया होगा और कब आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, कब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे। नाउ आई वांट कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, सेम चीज़ को आप खुद से गूगल शीट पर करिए और आपकी ट्रेडिंग को जज करिए कि वो कैसा रन कर रहा है। और अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल दिखाई देता है, वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। With this, I'll end this video. Till then, everyone take care. Bye bye.